हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। आज हम टॉपिक लेंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के टॉपिक के अंतर्गत हम लेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं आज। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलो देखते हैं। पहले हम इस एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम बोलते हैं, वैसे में से भी बोलते हैं, में से महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो ये होता क्या है, हमको मान के चलो दो संख्याएं दे रखी हैं। जैसे मानो हमारे पास है एक 8 है और एक हमारे पास 10 है। इनका पूछते हैं अगर हमसे कि 8 और 10 का एचसीएफ बताओ या में से बताओ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो कैसे निकालेंगे और कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो बताता हूं। तो इन दोनों का जो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, इनका जो एचसीएफ आएगा वो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा। ये दोनों संख्याएं इनके एचसीएफ से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। मतलब कि वो भी हाईएस्ट होना चाहिए। होने को ये संख्याएं अगर हम देखते हैं 8 को और 10 को, दोनों होनी चाहिए। जो भी नंबर लेते हैं उस नंबर से दोनों होनी चाहिए। मानो हम देखते हैं नंबर, हम लेते हैं एक संख्या है हमारे पास 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड 8 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। 8 और 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम 4 देखते हैं तो 4 इसको डिवाइड कर देगा, इसको नहीं करेगा। 5 इसको कर देगा, इसको नहीं करेगा। इस तरह से देखते हैं हम। अब हमको देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा, वह बड़ी से, हम इसको डिफाइन करेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे 8 और 10 को एक तो 1 भी डिवाइड कर देता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, बस इससे आगे कोई डिवाइड नहीं करता। तो अगर हम देखते हैं इनमें भी देखेंगे हम हाईएस्ट वाली, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली हाईएस्ट होती है, ये है हमारी हाईएस्ट 2। तो ये 2 जो है इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। तो ये 2 इसका हो जाएगा में से। निकालने का तरीका बताऊंगा, वो अलग है। ठीक है, तो ये हमारा में से डिफाइन हो गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इसके बाद देखते हैं हम लैसे। लैसे को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये है हमारा एलसीएम। इसको हम लैसे भी बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट कम से कम। तो इसमें हम देखते हैं लैसे। जैसे हम निकालते हैं 4 है और 6 है हमारे पास। 4 और 6 का हम निकालते हैं, जैसे लैसे निकालते हैं। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 4 से भी और 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। पूरी तरह से डिवाइड हो जाए संख्या, लेकिन वो संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी। अगर हम देखें 4 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या, हमारे पास एक 12 है। 12 इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। होने को 24 भी हो जाती है, होने को 36 भी हो जाती है, 48 भी हो जाती है, 60 भी हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी संख्या आगे आती ही चली जाएंगी, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमको देखना लीस्ट, मतलब कम से कम। लीस्ट का मतलब
जो छोटी से छोटी संख्या है वो देखनी है। छोटी से छोटी संख्या क्या हमारे पास 12 है, तो ये जो 12 है इससे पूरी तरह से इन दो संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो 12 जो हुआ इसका, 12 हो गया इसका एलसीएम। तो इसको हम मैं निकालने का तरीका और बताता हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब अपने तरीके से कर सकते हैं हम इसको, शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, सब काम करेंगे। इसमें देखते हैं हम, जैसे पहले मैं एचसीएफ का बताता हूं। एचसीएफ है हमारा, हमारे पास है 12 और 15, 12 और 15 का निकालना हमें में से, इनका में से निकालना। इनका में से कैसे निकालें, इनको बस सिंपल डिवाइड करें आपस में, डिवाइड 12 से 15 को डिवाइड करते हैं, 12 से 15 को डिवाइड करते हैं। तो 12 एकम 12 बचे 3। अब इसको यूं करके इस 12 को यहां ले आते हैं, और 3 चौक 12, खत्म, डिवाइड खत्म हो गया। तो जो लास्ट वाला नंबर है जिसने डिवाइड किया लास्ट, सबसे लास्ट में, वही इसका में से होता। तो इनका जो में से हो जाएगा, इनका में से हो जाएगा, इनका में से हुआ हमारा 3 ने सबसे लास्ट में डिवाइड किया। इसका अगर हम दूसरे तरीके से देखना चाहें, हम दूसरे तरीके से इसको देख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखें हम इसको, जैसे 12 है, 12 को देखें, हमें कौन कौन सी संख्या ऐसी मिल जाएंगी जो 12 को डिवाइड कर सकती हैं। 12 को 1 काट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, और खुद 12 से भी कट सकता है। 15 है हमारे पास, 15 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटता। अब इसमें देखते हैं कि हमें देखनी कॉमन, इसका वो देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए, इसका कॉमन फैक्टर एक तो 1 है, एक 3 है कॉमन फैक्टर, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन हमें कौन सा देखना, हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला। तो इसको 3 काटता, 3 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काट देता है, और इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं मिल रहा जो इन दोनों को काट सके, इससे छोटे मिल जाते हैं। तो इस तरह से अब अगर हम इन्हीं का हम निकालना चाहें, इनमें हम एक संख्या और ऐड कर देते हैं, एक संख्या और ऐड कर लो इनमें, ये कर देते हैं हम इसमें 16 कर दो, चलो 16 ये कर दें। अब क्या करें, तो 3 संख्या है, पहले 2 थी, अब 3 संख्या। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, सेम फॉर्मूला रहेगा, सब कुछ सेम करेंगे। पहले कोई सी 2 संख्या, एनी 2 नंबर्स, कोई से भी ले लो, कोई से भी ले लो, चलो हम 12-16 को ले लें या 12-15 को, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 12-16 को देखते हैं, इन दोनों को। तो 12 से 16 को डिवाइड करो, 12 एकम 12, 4 बचा, फिर 12 को यहाँ ले लिया, 4 तिया 12, यहाँ से तो हमें मिल गया 4। अब इस 4 को लेके बढ़ते हैं आगे को 15 के पास। ये दोनों नंबर हमने यूज कर लिए, ये दोनों नंबर हम यूज कर चुके हैं, ये दोनों, इनका मतलब नहीं रह गया। इसे लेंगे और 15 को लेंगे, 4 को लेंगे और 15 को लेंगे, 4 से करेंगे, 4 तिया 12, बचे 3, 4 को ले लिया, 4, 3 एकम 3, बचा 1, 3 को ले लेंगे। जब तक रिमाइंडर बचता रहेगा तब तक इसे हम आगे बढ़ाते रहेंगे, कंप्लीट नहीं होगा। रिमाइंडर जब 0 बचे तब कंप्लीट होगा ये। 3 को उतार लिया, 1 तिया 3, इनका जो मैसेज आया, इन तीनों नंबर्स का मैसेज आया, सबसे लास्ट वाला डिवाइजर, मतलब सबसे लास्ट वाला जो जिससे भाग देना, 1 आया। 1 से बड़ी कोई हमें ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, 1 से बड़ी कोई नहीं मिलेगी। तो ये हमारा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, में से महत्तम समापवर्तक। अब देखते हैं, अगर हमें जैसे लय से निकालना है तो लय से को देख लेते, चलो
इन्हीं का देख लो, चलो 12, 15, 16 ये ले लो, का लेस है। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान वो भी था। सिंपल सिंपल ऐसे करो, इनका लेस ले लो, 12, 15, 16 करो। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, और वो भी होते हैं हमारे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से ही काटते हैं हम, कभी भी कंपोजिट नंबर से नहीं काटेंगे हम। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसको 4 से काटने लगे, इसको 8 से काटने लगे या 16 से काटने लगे, नहीं, प्राइम नंबर से काटो। 2 से काटो, 2 से 6 12, 15 नहीं कटता तो एज इट इज 2 8 16, फिर 2 से करो, 2 3 6, फिर 15 एज इट इज, 2 चौक 8, फिर 2 से करो 3 15, 2 दूनी 4, इसके बाद में फिर 2 से करो, 3 का 3, ये 15, ये एकम। अब ये 2 से नहीं कटती, 3 से काट लो, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर लास्ट में 5 बचेगा, ये एक ऐसा ही, 5 एकम 5, अरे इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, सबकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, और 80 तिया 240, ये 16, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 पंजे कर लेंगे, 48 पंजे कर लेंगे तो भी उतना ही बैठेगा। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 ही आ गया। तो ये हमारा इनका लेस जो आया वो 240 आया, इनका लेस आ गया हमारा 240। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 240 है सबसे छोटी संख्या, लीस्ट है, ये लीस्ट लेस है, लेस है मैंने बताया एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये ऐसा मल्टीपल है इनका सबसे छोटा, इससे छोटी हमें कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो इन तीनों से कट जाए। इन तीनों से ये संख्या 240 पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से डिविजिबल है ये। लेकिन अगर हम इससे जरा से भी वो नीचे आते हैं तो ऐसा कोई नंबर हमको नहीं मिलेगा जो इन तीनों से कट जाए। इससे बड़े नंबर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमको क्या लेना, लीस्ट वाला लेना, सबसे छोटा वाला नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 391/667 का सरलतम रूप होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको हमें देखना है कि काटने में हम इनको ऐसे देखते हैं जैसे हमारे पास आगे, पहले छोटा नंबर बताता हूँ, जैसे 10 है अपॉन में 8 है, हम ऐसी संख्या देख लेते हैं जिससे ये 10 भी कट जाए या 8 भी कट जाए। ऐसी संख्या देखते हैं जिससे ये दोनों कट जाएं। तो 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, क्या है 5/4। तो ये आ गया। अगर हम इस 2 को देखें तो 2 क्या है, 10 और 8 का HCF है। 10 और 8 का हम HCF लेंगे तो 2 आएगा। और अगर हम देखें, एक चीज और बताता हूं, जैसे एक नंबर लेता हूं, ये है 12/18। तो इसको देखते हैं, मैंने इसे काटा किससे, 2 से, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, ये अभी भी कट रहा है। किससे कटा, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आंसर है 2/3। तो ये देखो, पहले मैंने ये किससे काटा, 2 से काटा, फिर मैंने किससे काटा, 3 से काटा। उससे पहले, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या बताया था मैंने, केवल मैंने 2 से काटा, 10 को और 8 को, और एक ही बार में कट गया वो, और वो ही 2 ही हमारा HCF था। लेकिन इसमें HCF क्या कहेंगे, जिससे काटा है उनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी हमने 6, तो ये समझो इनका जो HCF आया वो आया 6। 12 का और 18 का HCF आएगा 6। अब बात आती है, ये हमारे पास छोटे नंबर हैं।
छोटे नंबर हैं पता लग जाती है कि हाँ ये इससे कटेगा, लेकिन जैसे बड़ा नंबर आ जाए इसको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा और टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ेगा इसमें। अब मैं इसको एक बात और बताऊं, 2/3 आया इसका आंसर, लेकिन मैं इसके HCF से ही डायरेक्ट काटूं, अगर 6 आया था, 6 2 12, 6 3 18, तब भी 2/3 आया। तो क्यों ना हम एक काम कर लें कि इसको बार बार छोटे छोटे नंबर से काटने के बजाय एक बार में HCF से काट दें इसको। तो हम इसको देखते हैं कि इन दोनों, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसी कौन सी संख्या जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे। हमें इसके लिए डिविजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी 2 की क्या होती है, 3 की क्या होती है, वो भी अलग टॉपिक आएगा हमारा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 391 667 इसको हम करते हैं, इसको डिवाइड करके इसका HCF निकालते हैं। 1 जा 391, 6 बचा, और यहाँ 16 में से 9 जाएंगे 7, यहाँ बचे 5 में से 3 के 2, 276। अब फिर इसको फिर ले लेंगे, 391, 276 एकम 276, बचे 11 में से 6 गए 5, 8 में 7 के 1, ये 1 बचा, 115। अब 276 इसको लिया, 115 दूनी 230, बचे हमारे पास 6 और 46, फिर 115 को फिर करा तो ये हो जाएगा 46 दूनी 92, 8 15 ये 23 बचे, 23 बचे, फिर 46 को ले लिया, 46 को 23 दूनी 46, तो 23 आया 23। अब ये लास्ट में चल के 23 आया। कहने का मतलब ये है 23 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते या एक तरफ से प्राइम नंबर्स को हम चेक करते हुए जाते कि किससे कटेगा, तो हमको 23 तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता। अब क्या होगा, 23 से ये वाला भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। अब ये देखते हैं 391 23 से कितनी बार जाएगा, 16 61, 23 से कम 23, ये 6, हाँ ये होगा 61। अब 23 से 7 बार, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16, 17 बार गया। 667 को देखते हैं, 23 3 69 ज्यादा हो जाएगा, 23 दूनी 46, बच्चे 20, 7, ये आएगा 9 बार, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, ये खत्म हुआ। तो ये 23 से जो कटा, ऊपर वाला नंबर कटा 17 बार, तो ऊपर हमारा 17 आएगा उत्तर, और नीचे वाला नंबर कटा हमारा 23 से 29 बार, यहाँ 29 आ जाएगा। ये हमारा इसका सरलतम रूप हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने, इसका सिंप्लीफाई कर दिया। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, 7/9, 14/15, 7/10 का मैसे, इनका मैसे कितना होगा। जब हम भिन्नों की बात करते हैं, अभी तक हमने मैसे किया था सिंपल नंबर का, होल नंबर थे, होल नंबर्स का किया हमने, सीधा सीधा कर देते हैं हम। लेकिन अब फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन का कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का लैसे कैसे करेंगे, लैसे कैसे निकालेंगे। तो जब भी बात आती है इस तरह के फ्रैक्शन की, मतलब भिन्न के रूप में आता है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे ये भिन्न, हमारी जो भिन्न होती है, ध्यान रखो ये भिन्न है, भिन्न का मतलब है ये भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश है एक है हर, ऊपर अंश होता नीचे हर होता। जब भी भिन्न के रूप में दी हो संख्याएं, उनका में से पूछे तो हम क्या करेंगे, ऊपर अंश है, हम लिखेंगे अंशों का
में से अपॉन हरों का लेस है। इसका तो में से की बात करें तो ऊपर वालों का में से और नीचे वालों का लेस है। में से की बात करें तो ऊपर वालों का में से, अगर लेस की बात करें तो ऊपर वालों का लेस है और नीचे वालों का में से। ध्यान रखना, चलो मैं लिख देता हूं। अगर ये बात आई में से की, ये आई बात में से की, अगर बात लेस की आती है तो हम लिखेंगे अंशों का लेस अपॉन हरों का में से। बस में से की बात करें तो ऊपर वालों का में से, लेस की बात करें तो ऊपर वालों का लेस और नीचे अपोजिट। ऊपर में से लिख दिया तो नीचे लेस है, ऊपर लेस लिख दिया तो नीचे में से। सिंपल सी बात, सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं है। अब इसका देखते हैं हम, इसका हम कैसे करें। क्या बताया मैंने, पहले क्या करना, अंशों का में से, अंशों का में से निकालो। अंशों का में से 7 14 7, पहले 7 और 14 का करना है, 7 14 करना, 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा तो 7 ही आया। ये इस 7 से इस 7 को करें, इस 7 से इस 7 को करेंगे, 7 एकम 7। लास्ट जो डिवाइजर है, लास्ट वाला जो जो जिससे भाग दे रहे हैं वो है हमारा 7, तो इनका में से आ जाएगा 7। में से मिल गया इनका हमें 7, में से हमें 7 मिल गया। इसके बाद में नीचे वालों का लेस है 9 15 10, 9 15 10 इनका लेस है। 2 से काट लो, 9 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 2 पंचे 10 कटता है। इससे बस अब 3 से काट लो, 3 3 9, 3 पंजे 15 और ये 5 का 5। फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 5 का 5, 5 का 5। फिर 5 से काट लो, 1 का 1, 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इन तीनों की गुणा कर लें, 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90। तो इनका जो लेस आया, यहां लिख देता हूं, लेस कितना आया, लेस आया हमारा 90, लेस 90 आया। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका में से क्या आना था, अंशों का में से मतलब 7, हरों का लेस है मतलब 90, तो 7/90 जो आएगा इसका, इसका उत्तर आएगा। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं लेसे वाला, लेसे वाला देता हूं, ये सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, इसको खुद करके देखेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। मैं लिखता हूं, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है लेसे, इसका लेसे, इसका लेसे क्या है, इसका लेसे जो है देखेंगे हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, अंशों का लेसे कर देंगे और हरों का में से कर देंगे। पहले मैंने बताया था में से, तो ऊपर वालों का में से कर दिया था और नीचे वालों का लेसे कर दिया था। लेकिन इसमें लेसे पूछा है तो अंशों का लेसे अपॉन हरों का में से, इस तरह से करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन, 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे बजना आरंभ करें तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। पहले इसका सही से बता दूं, इसका क्या है एक्सप्लेन करता हूं। 5 घंटियां हैं, वे इतने गैप पे बजती हैं। पहली घंटी बजी, उसके बाद में ये वो अगली घंटी बजेगी, उसके बाद 6 सेकंड के बाद, पहले 6 सेकंड के बाद बजी, फिर 8 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद, 18 सेकंड के बाद, इस तरह से बजती हैं। तो इतने अंतराल पे बज रही हैं वो। तो अगर 7 बजे
वो बजती हैं एक साथ, तो दोबारा से वो कितने बजे एक साथ बजेंगी, कितने बज चुके होंगे उस समय। ये सारे नंबर जो हैं, ये 6, 8, 10, 6, 8, 12, 18, ये जितने भी ये सेकंडों में है। 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 45 सेकंड, इतने अंतराल पे। अब इसमें हम देखते हैं कि एक साथ बजने का मतलब कॉमन, कुछ कॉमन सी चीज़ है, उभयनिष्ठ, मतलब साथ साथ कोई चीज़ होती है उसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन। कॉमन वाली बात जो है, और वो भी कॉमन एक साथ बजेंगे पुनः से दोबारा से, मतलब बजेंगी तो बहुत बार, लेकिन सबसे पहले मतलब लीस्ट वाली बात देखते हैं, वही एलसीएम निकालेंगे, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। 6, 8 इनका सबका निकालते हैं। 6, 8, 12, 18, 45, इसका निकालते हैं। 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 45 का 45, फिर करा 2 से 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9, 45 का 45, फिर 2 से कर लो, 3 का 3, 2 एकम 2, फिर 3 का 3, 9 का 9, 45 का 45 छोड़ दिया हमने। इसके बाद हम इसको देखते हैं 3 से, 3 एकम 3, 1 का 1, फिर 3 एकम 3, ये आएगा 3 एकम 3, फिर इसके बाद 3 तिया 9, 3 से 15 बार 45, फिर 3 से करा 1 का 1, फिर 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब बस 5 से और कटेगा, यहाँ 1 1 1 1 इस तरह से आ जाएगा। अब हम इनका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो आएगा इन सब की मल्टीप्लाई आएगी। मल्टीप्लाई देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ तक ये 8 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, ये हो गया ये 5 है हमारा। तो एक काम करें, 5 अट्ठे 40, कर तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन 5 अट्ठे 40 हो गया, और इसमें 9 की ओर कर दो, 3 तिया 9, चाहे तो ऐसे करते चले जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पंजे, ऐसे कर लेंगे। 72 पंजे 5 दूनी 10, 5 7 35 36, 360 आ गया, 360 आ गई है। 360 जो आई, ये आई सेकंड आई हमारी, मतलब जो 7:360 सेकंड पे। तो ऐसे नहीं, इसको हम कर लेते हैं मिनट में डिवाइड, मिनट में कर लेते हैं कन्वर्ट। इसको 360 को 60 से डिवाइड करते हैं हम, 6 360 हो जाएगा। अगर अब बन गई इसकी मिनट बनी कितनी, 6 मिनट, इसको बोल सकते हैं हम 6 मिनट, 6 मिनट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ बजेंगी, कॉमन जो होगी बात उनकी बजने वाली, तो 7:06 पर, 7:06 पर वो सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं अपना। अभी लैसे मैसे वाला, एलसीएम एचसीएफ वाला और भी पार्ट आएगा, और भी क्वेश्चन लेंगे इसमें, और भी अलग अलग मेथड से, उस मेथड से भी देखेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। तो हर बार की तरह मेरा कहना यही है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना क्या समझ में आता है आपको या नहीं आता है, या मुझे अपने आप में और इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो को आप लाइक करते हैं तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ लाऊंगा। धन्यवाद।